दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम कंपाउंड और दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला परफ्यूम कंपाउंड, दैट इज ऊद। तो आज हम बात करेंगे ओरिजिनल ऊद वर्सेस डाइल्यूटेड ऊद के बारे में, और ये कहां से निकाला जाता है और कहां से पाया जाता है और इसकी मेकिंग कैसे होती है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों, आसाम, नागालैंड, थाईलैंड, मणिपुर या फिर मलेशिया और कंबोडिया, ये टाइप के एशियाई रीजन्स के अंदर अगरवुड का पेड़ पाया जाता है। अब अगरवुड के पेड़ के अंदर इन्फेक्शन लगता है और इन्फेक्शन लगने के कारण वो लकड़ियां सड़ना शुरू होती है। अगर आप इमेजिन करोगे कि कोई भी लकड़ी सड़ती है तो वो वहां से काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो सिमिलरली अगरवुड के पेड़ के अंदर भी ऐसा होता है कि जब वो लकड़ी सड़ती है तो वो इतना हिस्सा काला पड़ना शुरू होता है। देन वो सड़े हुए हिस्से के अंदर एक रेजिनोस टाइप का पदार्थ पैदा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ पैदा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊद या फिर कहते हैं धैनल ऊद। और दुनिया का मोस्ट लाइकेबल ऊद आप देखने जाओगे तो इंडिया का ऊद है। अब दोस्तों, जैसे फल की बात की जाए, अगर मैंगो इंडिया का अलग टेस्ट करता है तो दूसरी कंट्रीज का अलग अलग टेस्ट करेगा। चाहे फ्लावर्स की बात की जाए तो फ्लावर्स अलग स्मेल करेगा इंडिया का, और अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग स्मेल करेगा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो वैसे ही ऊद के अंदर भी इंडिया के अगरवुड में से पेड़ निकाला गया हो तो वो अलग स्मेल करेगा, कंबोडिया में से निकाला गया हो वो अलग स्मेल करेगा, थाईलैंड में से निकाला गया, नागालैंड में से निकाला गया तो वो अलग अलग स्मेल करेगा। वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही दुनिया का मोस्ट लाइकेबल ऊद की बात की जाए या मोस्ट पसंदीदा करे जाने वाले ऊद की बात की जाए तो वो इंडिया का ऊद है, जिसको हिंदी ऊद कहते हैं, और जो ऊद जो अरब कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है। अब इंडिया के ऊद की बात की जाए तो उसमें भी नॉर्थ आसाम, साउथ आसाम, यहाँ से अलग अलग ऊद निकलते हैं। तो जो नॉर्थ आसाम का ऊद होता है अगर आप उसको स्मेल करोगे तो वो थोड़ा सा एनिमलिक और थोड़ा सा डर्टी ज़्यादा होता है, मैस्कुलिन टाइप होता है। देन साउथ आसाम का जो ऊद होता है वो आप स्मेल करोगे तो वो शुरुआत से स्मोकी बना देना शुरू करता है। तो ये तो नॉर्थ आसाम और साउथ आसाम, ये दोनों के बीच में फ्रेग्रेंस के अंदर भी तब्दीली देखी जाती है। तो ये है नॉर्थ आसाम का ऊद। अब दोस्तों, बात की जाए कि इसकी मेकिंग के बारे में, तो जो ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसकी मेकिंग होती है, जिसको स्टीम डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है कि बड़े से भगोने के अंदर हंड्रेड्स ऑफ किलो लकड़ी को डाल दिया जाता है और उसको भाप लगाई जाती है, और भाप को एक पतली से पाइप के अंदर और एक छोटी सी मटकी के अंदर भेगा किया जाता है। तो वो प्रोसेस के थ्रू 100 किलो लकड़ी में से 100 ml या फिर 100 ग्राम ऑयल निकलता है, जो भाप के थ्रू मटकी के अंदर भेगी होता है या मटकी के अंदर इकट्ठा होता है। बट उसके अंदर 98% वाटरी मॉलिक्यूल्स होता है। तो 98% वाटरी मॉलिक्यूल्स को जो ऊपर की सतह पे उसका ऑयल होता है वो अलग किया जाता है और वाटर को अलग किया जाता है। देन उसको लेदर की कुप्पी के अंदर या फिर लेदर बॉटल के अंदर रखा जाता है, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से अपना वाटरी मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब कर ले और उसके अंदर प्योर ऊद रह जाए। तो जितनी टाइम तक इसको लेदर की कुप्पी में रखा जाए उतने टाइम तक वो वाटरी मॉलिक्यूल्स को अलग कर देगा और वो इतना इंटेंस और कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों, ये इतना इंटेंस और कॉन्सेंट्रेशन होता है कि इसको सूंघने से एक झटका टाइप लगता है। अगर आप इसके आदी नहीं हो तो, बट आप अगर इसके शौकीन हो तो आप इसके दीवाने हो जाओगे। अब दोस्तों, वही ऊद को निकाला जाता है और जितना ओल्ड किया जाता है वैसे उसका नाम दिया जाता है सूफी, कदीम, सदीद, जदीद, जो भी नाम दे दिया जाता है, बट वो होता है धैनल ऊद। देन एक होता है कलाकासी ऊद, जिसको काफ़ी समय तक रखा जाता है और उसको काफ़ी एक्सपेंसिव बेचा जाता है। अब दोस्तों, ये नॉर्मल ऊद की बात की जाए, ये फर्स्ट जाल का तकरीबन 10-12 साल जूना ऊद, ये 30,000 रुपये का 10 ml है। तो ये इतना एक्सपेंसिव होता है। अब दोस्तों, ये होता है नॉर्मल ऊद, जो नॉर्मल तरीके से निकाला जाता है। अब उसके अंदर आर्टिशियन ऊद भी आता है कि जब वो लकड़ी के अंदर फंगस लगाओ, उसको जितना प्योर तरीके से, जितना खूबसूरत तरीके से उसको खुरूद के निकाला जाएगा, उसके बाद वो लकड़ी से ऑयल निकाला जाएगा, तो उसके अंदर प्योर होने की मात्रा या प्योर होने की चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसको आर्टिसनल ऊद कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे दो ऊद के बारे में। एक ये है मोहम्मद अयूब एंड कंपनी के तरफ से ऊद, जो इनका कदीम ऊद है, जो ये कहते हैं 21 साल पुराना ऊद है इनका। मोहम्मद अयूब एंड कंपनी, कोलाबा। ये कुछ 1.5 ml है और ये 3-1 हज़ार रुपए का 1.5 ml इनका। और दोस्तों, ये ऊद है अजमल का, दैनल ऊद राशिद।
अब ये है इसकी प्रेजेंटेशन, दिस इज ऊद। अब ये है कुछ 2700-2800 रुपए का, या फिर ऑनलाइन देखने जाओगे तो ये तकरीबन 2500 रुपए का 3 ml जो ये ऊद है। और अगर कोई शुरुआत में ऊद लगाना चाहता है और लो बजट के अंदर ऊद लगाना चाहता है तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही है आपके पास। सबसे कम बजट में आप ये ऊद लगा सकते हो। ये 2 ऊद है। अब दोस्तों ये प्योर ऊद है और ये है डाइल्यूटेड ऊद। अब डाइल्यूटेड के मामले में क्या है कि हम लोग डाइल्यूटेड के, जिस तरह हम लोग डाइल्यूटेड को समझते हैं कि हम कोई सॉल्वेंट के थ्रू डाइल्यूट कर लेते हैं या डीपीजी के थ्रू डाइल्यूट कर लेते हैं, अल्कोहल के थ्रू डाइल्यूट कर लेते हैं, बट ऊद के मामले में कुछ डिफरेंस है। अब ये डाइल्यूशन अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब हो सकता है इसके अंदर कुछ थर्ड जाल का या तीसरी जाल का जो ऊद होता है उसके साथ ये फर्स्ट जाल के ऊद को डाइल्यूट कर लेंगे, या फिर कुछ दूसरे कंपाउंड्स के साथ डाइल्यूट कर लेंगे, या फिर सिंथेटिक कंपाउंड के साथ डाइल्यूट कर लेंगे। जैसे अगर ये ऊद की बात की जाए, ये है एस मोहम्मद अय्यूब एंड याकूब का दैनल ऊद कंबोडी, बट सिंथेटिक वर्जन। अब ये डाइल्यूटेड है सिंथेटिक के साथ और इसके अंदर हार्डली 0.5% ओरिजिनल ऊद का इस्तेमाल किया होगा, तो ये तकरीबन 600-700 रुपये का आपको मिल जाएगा 6 ml नियर बाय। तो ये डाइल्यूटेड ऊद है। अब ये जो डाइल्यूटेड है इसके अंदर प्योर ऊद का इस्तेमाल किया है, बट इसको प्योर ऊद के साथ ही डाइल्यूट किया है, जिसमें फर्स्ट जाल, सेकंड जाल या थर्ड जाल निकलते हैं, यानी कि अलग अलग कैटेगरी निकलती है। सो एकदम प्योर जो ऊद होता है वो फर्स्ट जाल का होता है, उससे थोड़े नीचे ग्रेड का जो ऊद होता है वो सेकंड जाल का, और एकदम लो ग्रेड का जो ऊद होता है वो थर्ड जाल का ऊद होता है। तो थर्ड जाल के ऊद के साथ इन्होंने प्योर ऊद का ब्लेंडिंग किया है और ये प्राइस में आपको पेश किया है। तो मेरे ख्याल से अगर सस्ता ऊद ट्राई करना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देन ये है नेचुरल ऊद प्योर। सो ये मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है रादर देन दिस। अगर आप इसको खोल भी दोगे तो ये काफी इंटेंस लगेगा। अब दोस्तों इसका फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको बताता हूं, बस काफी है, पूरा रूम गुजरने के लिए काफी है, इतना से खोल देना। तो ये मैंने कुछ स्ट्रिप पे लिए हैं और ये थोड़ा नहीं, ये और ये काफी कंसंट्रेशन, काफी हार्ड ऊद और बहुत एनेमेलिक लग रहा है। तो शुरुआती इंप्रेशन आप इसकी देखोगे तो डार्क वुड, एकदम डार्क वुड, एकदम डर्टी वुड टाइप का लगता है, जो थोड़ा थोड़ा आपको एक भैंस के तबेले की वाइब्स दे देगा। तो दिस इज प्योर ऊद। अब दोस्तों इसको लगाने का भी तरीका है। ये इतने मॉलिक्यूल्स को भेगे होके इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑयल हुआ है, ये इतना कॉन्सेंट्रेशन भेगे हुआ है कि इसको सेटल होने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। ये नॉर्मल फॉर्म में आने में, यानी कि इसको इंजॉय करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा चाहिएगा। और ये मिनिमम अगर बॉडी पे भी देखो तो ये 24 घंटा लास्ट करेगा। ये इतना कॉन्सेंट्रेशन है। और बेसिकली जो डिज़ाइनर फ्रेगनेंस होती है उसके बेस में अक्सर ऊद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एलवी के ओमरन ओमैद के अंदर यही एगरवुड का इस्तेमाल किया गया है। वो हो सकता है कुछ अलग रीज़न से लिया हो उन्होंने या अलग जगह से लिया हो उन्होंने, बट एगरवुड का इस्तेमाल किया गया है। सो दिस इज एगरवुड प्योर। और फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी डार्क होगा, काफ़ी हार्ड होगा। अब मैं इसका एडिक्टेड हूँ और मैं इसको काफ़ी लगाता हूँ, तो मेरे लिए इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर ये कोई और लगाता है, कोई बिगिनर लगाता है, तो उसको झटका जैसा लग सकता है। ये इतना हार्ड है। और जैसा जैसा ये जूना होगा, जैसे जैसे ये पुराना होगा, ये और भी कॉन्सेंट्रेशन होगा और वो अपनी खुशबू को और भी निखेरेगा। तो शुरुआती इंप्रेशन एकदम डार्क वुडी, एकदम कड़वा खुशबू है। और ये सेटल होने के बाद स्वीट और स्मोकी खुशबू होना चालू हो जाएगी, जो एक मेडिटेशन में आपको लेके चले जाएगी। तो ये था एकदम प्योर ऊद। अब आ जाते हैं डाइल्यूटेड ऊद पे। जो डाइल्यूटेड है लेकिन
ओरिजिनल ऊड से डाइल्यूटेड है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी। दिस इज दैनल उद राशिद बाय अजमल। अब ये भी वही है, लेकिन ये इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, थोड़ा सा माइल्ड है। अगर कोई बिगनर हो, अगर बहुत हार्ड इस टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं लगाना चाहता हो, तो उसके लिए बेस्ट है। और अजमल के मामले में देखा जाए तो इनका जो प्योर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इनकी मोनोपोली और ये लोग किंग है ऊद के। तो ये भी इतना डार्क और इंटेंस रहता है। देन ये भी सेटल होने के बाद काफ़ी प्यारा हो जाएगा। तो इसकी टॉप नोट जब आप देखोगे तो टॉप में ये हमेशा कड़वा और एकदम वुडी पना दे देगा, जो आपको एकदम एनिमलिक टाइप लगेगा। देन ये सेटल होने के बाद स्मोकी स्वीट फ्रेग्रेंस देना चालू कर देगा, जैसे लेब्डेनम की फ्रेग्रेंस होती है, स्वीट वेनिला टाइप की फ्रेग्रेंस, वो ऐसी प्यारी स्वीट दे देगा। स्वीट एक वेनिला और जो शुगर टाइप की स्वीट होती है वैसी नहीं, ये स्मोकी स्वीटनेस देगा। तो ये था अजमल का दैनल उद राशिद। अब दोस्तों ये है दैनल उद कंबोडी, जो 0.5% ओरिजिनल होगा, बाकी डाइल्यूट किया था सिंथेटिक वर्जन से। जिसको आप स्मेल करोगे तो ये मेरे ख्याल में अब मेरे को आई नहीं थी, क्योंकि मेरी नोज ब्लाइंड हो गई है। इतना इंटेंस चीज सूंघने के बाद ये चीज आपको पता ही नहीं चलेगी। जब आपने ये चीज सूंघ ली होगी तो आपको दूसरा परफ्यूम पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ आपके पूरे रूम में यही महकेगा। तो ये खुशबू मेरे को आ ही नहीं रही है। बट कंबोडी ऊद ऐसा होता है, कंबोडी ऊद, अगर कोई ये डर्टी ऊद नहीं चाहता है, कोई ये स्मोकी ऊद नहीं चाहता है, तो वो कंबोडी ऊद लगा सकता है। अब कंबोडी ऊद शुरुआत से ही वो स्वीट होना चालू हो जाता है, वो इतना इंटेंस नहीं होता है, वो शुरुआत से आपको स्वीट लगना शुरू कर देगा। बट सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे खूबसूरत और सबसे कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस अगर कोई देखी जाए तो वो हिंदी ऊद है। सो दिस इज ऊद। अगर ये चाहिए तर मोहम्मद अय्यूब एंड कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो, और ये चाहिए तो आप अजमल से ले सकते हो। ये सबसे सस्ता तरीका है ऊद को लगाने का। ये थी ऊद की जर्नी। सो आप अगर परफ्यूम लगा लगा के बोर हो गए हो तो आपको नेचुरल भी ट्राई करना चाहिए। ऊद है, पचूली है, खस है। हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जिसके अंदर हम लोग रूह खस की बात करेंगे, पचूली की बात करेंगे और दूसरे भी कंपाउंड की बात करेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन दबा सकते हो।